हेलो बच्चों एंड साथियों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब जो है बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व 2021-22 जो आपका 17 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य होने वाला है, इस पे आधारित जो है कक्षा 8वीं के विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के मॉडल पेपर को देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा उस पर आधारित मॉडल पेपर का फॉर्मेट क्या होगा उसको समझेंगे। तो आपका जो है समय होगा उसमें 2.5 घंटे। आपका पूर्णांक यहाँ 50 होगा, ये 50 होगा। एंड आपका जो देखते हैं मॉडल पेपर, पहला देखते हैं मॉडल पेपर खंड आ हिंदी। सही विकल्प चुनिए। शब्द के पूर्व में जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में सर्वनाम छांटकर हमें लिखना है। वह गाना गा रहा है, मैंने खाना खाया। तो वह गाना गा रहा है में सर्वनाम हो जाएगा वह, और मैंने खाना खाया में सर्वनाम हो जाएगा मैंने। इसके बाद है प्रश्न सा, निम्नलिखित के लिंग बदलकर हमें लिखना है। जैसे नाना का क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा। चाचा का क्या हो जाएगा? चाची हो जाएगा। इसके बाद है मात्रा या वर्ण के आधार पर दी गई काव्य रचना खालिस्तान कहलाती है। तो काव्य कहलाती, छंद कहलाती है, स्वर कहलाती है, तो वह छंद कहलाती है। निम्नलिखित में काव्य के नीचे दिए गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा लगाइए। तो आज्ञा, आज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा? आदेश देना। सूचना का हो जाएगा सूचना या खबर, या सूचा या खबर या चना, तो इसका हो जाएगा खबर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द जो है हमें ढूंढकर लिखना है। चलिए देखते हैं। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्र का हो जाएगा दोस्त हो जाएगा और साथी हो जाएगा। ये दोस्त और ये साथी आपको दिया हुआ है। इसके बाद है पक्षी का हो जाएगा खग और कानन हो जाएगा। जंगल का वन और विहग हो जाएगा। नदी का सरिता और सलीला हो जाएगा। बादल का मेघ और जलद हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की जो है हमें पूर्ति करना है। तो हिंदी में हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी में हास्य स्वर आ होते हैं, ई होता है, ऊ होता है और ऋषिका होता है। इसके बाद है गणतंत्र दिवस खालिस्तान में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है भारत के हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी की गुफाएं खालिस्तान में स्थित थी। तो जो गिरी की जो गुफाएं थी वह सांची में स्थित थी। इसके बाद है आग का तारा का अर्थ क्या है? तो आग का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी क्यों जरूरी है? तो हमें पता है, इसमें लिख सकते हैं हम कि कोरोना से बचाव के लिए जो है कोरोना का जो संक्रमण है 2 गज तक हवा में फैल सकता है। उसके जो बैक्टीरिया है 2 गज हवा मतलब 2 गज दूरी तक जो है फैल सकता है, इसलिए हमें जो है 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो विराम चिन्ह हमें दिया हुआ है ये, तो इन्हें हमें प्रयोग करना है। तो सूरज तपतपाया हुआ था, तो यहाँ जो है ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद दुगमन के साथ हमने प्रार्थना में उठकर जुड़ गए, तो इसमें भी विराम चिन्ह आ जाएगा। वह लगभग रुआसा होकर चिड़चिड़ाए, हे प्रभु, तो इसमें जो है ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद है मेरी लड़की की रक्षा करें, यहाँ जो है आपको ये वाला चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद हाँ, हे प्रभु मेरी लड़की की मतलब मेरी लाडली की रक्षा करें, वह बिन माँ की बच्ची है, यहाँ विराम चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद जो है उसे अगर कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो यहाँ जो है विराम चिन्ह आ जाएगा और यहाँ जो ये डैश आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा खंड ब अंग्रेजी। राइट दी प्लूरल फॉर्म बाय दी एडिंग ES, मतलब हमें जो है ES लगाकर बहुवचन बनाना है। तो मोबाइल का क्या हो जाएगा? मोबाइल्स हो जाएगा। वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचेस हो जाएगा। ग्लास का क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लासेस हो जाएगा। और बस का बसेस हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से जो है प्लूरल बनाना है आपको ES लगाकर। अब देखते हैं मैच दी फॉलोइंग, सही जोड़ी हमें बनाना है। वाइट, वाइट क्या होता है? मिल्क होता है। ग्रीन क्या होता है? ग्रास, यानी जो है घास जो होता है वो ग्रीन होता है। ब्लू क्या होता है? स्काई होता है। और रेड क्या होता है? रोज होता है। इसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स करना है एनी 4। यहाँ जो एक काइट की जो है फोटो दी हुई है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें इसमें फिल करना है इसमें। तो आई एम आ, तो क्या आ जाएगा? आई एम आ काइट, मैं एक पतंग हूँ। माई कलर इज़ वाइट, मेरा कलर जो है मेरा रंग यानी सफ़ेद है। आई फ्लाई इन द स्काई, मैं जो है आसमानों में उड़ती हूँ। आई प्ले विद द वाइंड, मैं जो है बादलों के साथ खेलती हूँ। इसके बाद आई हैव अ लॉन्ग टेल, तो क्या आ जाएगा यहाँ? लॉन्ग, यानी मेरी जो है एक लंबी पूँछ है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4,
टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, हमें जो सही का उत्तर लगाना है। तो ही एंड सी इज़ अ डॉक्टर, तो सी इज़ अ डॉक्टर। ही एंड इट इज़ अ पेन, तो इट आ जाएगा। इसके बाद ही इट आ एन एप्पल, तो इट आ एन एप्पल। दे आर इट इज़ अ चिल्ड्रन, तो हो जाएगा दे आर इज़ अ चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, रीअरेंज द वर्ड द फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, हमें जो है इसको जो है रीअरेंज करना और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ दिया है आई एम ब्रेव अ बॉय, तो इसका हो जाएगा आई एम अ ब्रेव बॉय। इसी प्रकार इसका हो जाएगा आई लाइक टू वियर रेड ड्रेस। इसके बाद है एप्पल आर ग्रीन एंड स्वीट हो जाएगा। इसके बाद है ही हैज़ अ पेन एंड ब्लैक, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ अ ब्लैक पेन। अब जो है हमारा खंड 7 संस्कृत, रिक्त स्थानापूर्ति करोति, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। स्वागतम, स्वागतम का हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा स्वा प्लस आगतम। सूर्य प्लस उदय, तो सूर्योदय। वणिप्यम, तो हो जाएगा वन प्लस अपि। इसके बाद है नर प्लस उत्तम, तो नरोत्तम। और पवन, तो इसका हो जाएगा प प्लस अन। तो इस तरीके से आपका ये संधि विच्छेद था। इसके बाद युग मिलेन कुरुति यानी सही जोड़ी हमें बनाना है। हसामी का हो जाएगा हस, नयोती का क्या हो जाएगा नी। इसके बाद खादेत का हो जाएगा खाद, और करोसी का हो जाएगा क्र, और दगात का हो जाएगा द। तो इस प्रकार से आपका सही जोड़ी बनाना है। इसके बाद देखते हैं उचित विकल्प चितवा लिखत, यानी हमें जो है सही जो है विकल्प चुनना है। पढ़ती में धातु है, तो पढ़ती में कौन सी धातु है, ती है, पड़ाम है, या अपड़त या पढ़ है, तो इसमें हो जाएगा पढ़। तो पढ़ती पे धातु है पढ़। अवदत में अलंकार है, तो अवदत में जो है लल अलंकार है। इसके बाद देखते हैं पुस्तकेन में विभक्ति है, तो पुस्तकेन में जो है तृतीय विभक्ति है। इसके बाद आ जाएगा हमारा ग्रमिष्यत में वचन है, तो ग्रमिष्यत में वचन कौन सा है, द्विवचन है। इसके बाद जो है ये अगला प्रश्न हमारा है कि जो है नीचे लिखे शब्दों की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य हमें लिखना है। तो एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें बालक, नदी, तरती, पर्यंत और वृक्षा दिया है, तो हमें यहाँ इसका जो है भरना है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, चित्रे एका नदी अस्ति, यानी चित्र में जो है एक नदी दिख रही है। नग्गा अंता एका बालका अस्ति, खालिस्तान नदगा नरंती, तो बालका, बालका खालिस्तान पूर्वा नदी पार करोती, तो प्रयत्न, और नदी परती संति, तो वृक्षा। तो इस तरीके से आपको इसमें भर लेना है। तो यहाँ जो है बच्चों हमने देखा आपके जो प्रतिभा पर्व होने वाला 17 तारीख से लेके 24 जनवरी में, उसमें जो हमने विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के मॉडल पेपर को देखा कि आपका जो पेपर होगा उस पर आधारित मॉडल पेपर का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सबको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।